यूएसए से खातून का फ़ोन आया कि मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले विरासत की जो वसीयत है मैं करके जाऊँ, क्योंकि यहाँ अमेरिका का लॉ है, कानून है कि अगर कोई शख्स मर गया तो उसकी विरासत वारिसों में डिवाइड, बोलने पर पाबंदी है गवर्नमेंट, डिवाइड नहीं होती। अलबत्ता आप अगर पहले से वसीयत कर दें तो वो आपकी वसीयत के मुताबिक। तो उन्होंने कहा मैं लिखवाना चाहती हूँ वसीयत, और लॉयर से फिर मैं उसको एक कानूनी हैसियत दिलवा के, ताकि एक कानून का हिस्सा बन जाए वो। मुझसे उन्होंने पूछा जी मेरे ये वारिस हैं, ये यूँ हैं, फलाना है। मुझे ये तो पता था शौहर तो मर ही गए होंगे, क्योंकि होता ये है कि 99% शौहरों के पहले मरने का रेशो हमारे यहाँ चल रहा है। वल्लाहु आलम उसकी क्या वजूहात होती हैं। अब आप सोचो जो 3 या 4 करेगा वो कितने पहले मरेगा, जो 1 करेगा वो जल्दी मरता है। एक अक्सर मैं दिलचस्प वाक़या लोगों को सुनाता हूँ। एक खातून आई, एक साहब आए अपनी वालदा को लेके। माँ का बड़ा हक़ होता है, लेकिन वो बेचारी थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा सख्ती कर रही थी औलाद पर। तो मुझे अपनी वालदा को लाए कि इनको समझाएं आप, मेरी वालदा हैं, ये बहुत ज़्यादा औलाद पे सख्ती कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ज़रा ज़बान वालदा की तेज़ है, तो थोड़ा सा समझा दें। तो वालदा को लाए, तो अब वो बोले जा रही हैं, मुझे बोलने ही नहीं दे रही। मुझे अंदाज़ा हो गया इनके शौहर का इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा, क्योंकि अगर मैं मज़ीद आधा घंटा बैठ गया तो मैं डिप्रेशन से मर जाऊंगा, तो इनके शौहर कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। तो मैंने वैसे ही, मुझे यकीन था कि शौहर मर चुके होंगे अब तक, मैंने वैसे ही पूछ लिया आपके शौहर का इंतकाल कब हुआ। तो उन्होंने या ये पूछा कि इंतकाल हुआ, उन्होंने कहा वो तो 10 साल पहले मर गए थे। मैंने आहिस्ता से बोला ताकि उनको सुनाई न दे, मैंने कहा फिर भी बहुत बर्दाश्त कर लिया 10 साल गुजार लिए, बोले जा रही है ना। तो मैंने उनसे कहा, मैंने पूरा विरासत का वो बना के दे दिया, भाई फ़लाँ को इतना, फ़लाँ को इतना, जो भी शरीयत का हुक्म है। तो उन्होंने कहा वहाँ हमने लॉयर से पूछा, लॉयर ने कहा ये तो बड़ा ख़ानदानी सिस्टम है, ये बेहतरीन, बेटी को आधी विरासत दी गई है, बेटे को दुगनी। इस पे लोग एतराज़ करते हैं, हालांकि इस्लाम ने बेटे पे जो जिम्मेदारियां माली डाली हैं ना, जब वो निकाह करेगा तो बीवी की तमाम तर जिम्मेदारी किस पर होगी, शौहर पर होगी। और जब लड़की निकाह करेगी, करोड़ों रुपए की भी मालिक हो, एक धेला भी उस पर लाजिम नहीं है कि अपनी औलाद या अपने शौहर पे खर्च करे। तो उसको शरीयत अगर 1 लाख रुपए दे रही है तो वो महफूज कर रही है, और बेटे को 2 लाख दे रही है तो खर्च करवा रही है उससे। नतीजे के लिहाज से औरत ही को फायदा है इसमें। और उनके पास कोई सिस्टम है विरासत का, कुत्तों के नाम विरासत हो जाती है। यानी इतनी तरक्की करने के बाद भी ऐसा विरासत का सिस्टम नहीं ला सके जो इस्लाम के मुकाबले में आके खड़ा हो, अभी तक नहीं ला सके। एक एक निज़ाम को देखो ना आप, इस्लाम के निकाह के निज़ाम को देखो, तलाक के निज़ाम को देखो, विरासत के निज़ाम को देखो, कारोबार के निज़ाम को देखो, इबादत के सिस्टम को देखें आप। कोई जैसा हमारा इबादत का निज़ाम है दुनिया में किसी के पास है ये निज़ाम? मैं तो लोगों को मिसालें देता हूं कि मैं गैर मुस्लिमों के भी इबादत गाहों में गया हूं, ना उनकी अजानें समझ में आती हैं, ना उनकी इबादत समझ में आती है। फिर जो इबादत वो कर रहे हैं उसकी इनके पास कोई दलील नहीं है कि ये वही है जो हमारे मजहबी रहनुमा ने बताई थी, कोई दलील नहीं है हमारे पास। जब किताबुल वुज़ू से हम शुरू करते हैं, कुरान में आयतें मौजूद हैं, इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। 1400 साल पहले वुज़ू का जो तरीक़ा कुरान में नाजिल हुआ वो आज तक एज इट इज़ मौजूद है। लाखों लोग, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें ज़र्रा बराबर तब्दीली नहीं हुई है। ज़कात का निज़ाम, रमज़ान की जब ये आयतें नाजिल हुई, शहर फमन शहीद मिनकुमुश-शहर फलयसुम, जो रमज़ान का महीना पाएगा वो रोज़े रखेगा। जब ये आयतें नाजिल हुई उस वक्त से लेके एक रमज़ान भी 1400 साल में ऐसा नहीं आया जब मुसलमानों ने रमज़ान को छोड़ा हो। ईसाइयों से पूछें, 99% ईसाइयों को नहीं पता हमारे रोज़े कब होते हैं, यहूदियों को नहीं पता हमारे रोज़े कब होते हैं। तो इबादत का निज़ाम दिया, ऐसा निज़ाम कि इससे बेहतर निज़ाम हो नहीं सकता। मुआमलात का निज़ाम दिया, मुआमलात में 2 किस्में, एक मुआमलात वो होते हैं जिनको कारोबारी लेन देन कहा जाता है। आपको पता है कि इस्लामिक फाइनेंस तो आपने दुनिया में सुनी होगी, यहूदी फाइनेंस, ईसाई फाइनेंस, हिंदू फाइनेंस, सुनी आपने कोई? मेरे ख्याल है बाज़ लोगों ने सुनी है, शायद कोई सुनी आपने? नहीं है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उनके पास।
इस्लामिक फाइनेंस बाकायदा पढ़ाई जाती है। इस्लाम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की आपको इजाज़त देता है, क्या हकाम है उसके। ये इस्लामिक फाइनेंस का निज़ाम पेश किसने किया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और बहुत सादा तरीके से पेश किया है, बहुत सादा। फिर फुक़हा उसकी तफसील बयान करते करते यूनिवर्सिटियों में पूरे पूरे निसाब बन चुके हैं उस पर। मुआमलात में कारोबारी लेन देन, फिर इंसानों के इंसानों से रिलेशन, गैर मुस्लिमों के यहाँ रिलेशन बस RELATION तक रह गया है, वो स्पेलिंग याद करा देते हैं। रिलेशन उनके यहाँ कस्टमर के साथ तो है कारोबारी, यहां तक कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है ना वो भी खत्म हो गया है। यानी बाप और बेटे का तो दूर की बात, भाई आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन खत्म होता है ना, तो होते 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 एक रिलेशन रह गया, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। बस ये हवस से शुरू होके कहां खत्म होता है? हवस पे, और कोई रिलेशन नहीं है। लोग मुझे बहुत तारीफें करते हैं, यार गोरे इतने अच्छे। मैंने कहा इतने अच्छे हैं तो बाप को ओल्ड हाउस में क्यों जमा कराते हो भाई? यार सबसे पहले तो इंसान अपने बाप के साथ अच्छा होता है, दोस्तों के साथ, कस्टमर के साथ तो बाद में। ये एयर होस्टिस के अखलाक हैं। देखो, एक महल्ले में आपके यहाँ कोई खातून रहती हो, कोई भी छेड़े थप्पड़ मार देती हो वो ना खींच के, आपको लगेगा बड़ी बदअखलाक है। लेकिन जब आप एयर होस्टिस से थोड़ा सी बदतमीजी भी करते हो तो एक्सक्यूज़ मी करके पतली गली से बोलो ना भाई, निकल जाते हैं। तो आपको क्या ख्याल है कि एयर होस्टिस के अखलाक अच्छे होते हैं? भाई ये प्रोफेशनल, यानी प्रोफेशन है, उसको मुस्कुराने के पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है। मैं अक्सर एक वाकया बता बता के थक गया हूं, लेकिन फिर भी मज़ा आता है। ये सुने आप, हर जगह बताता हूं मैं। जो यूट्यूब पे बयान सुनते हैं शायद वो बोर हो गया, यार मुझसे आप एक ही वाकये को लपेटते रहते हैं। वाकया इतना मज़े का है। हमारे पास कनाडा से एक साहब का फ़ोन आया, मुफ्ती साहब मेरे अपोचल्ला उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने मुझे कनाडा से ये वाकया सुना के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा दिया, उस कल्चर को समझाने में मुझे मदद मिल रही है। मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब गोरा बहुत अच्छा है, मैं अपने वालिद को इलाज के लिए कराची से कनाडा बुला रहा हूं, क्योंकि गोरा हस्पतालों में बूढ़ों की जो केयर करता है वो मुसलमानों के हस्पतालों में वो केयर, बोले ना, नहीं है। बहुत अच्छा है गोरा। और आप हम हमें कहते रहते हैं गोरों में कोई खूबी नहीं है। मैंने कहा नहीं, एक तो खूबी नज़र आ रही है, वो गोरे हैं भाई, ये तो बहुत बड़ी खूबी है। ये तो ऐसी जो सामने नज़र आ रही है, और भी खूबियाँ हैं, मैं मुनकिर नहीं हूँ कि सारी चीज़ें ही गलत हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें लगती हैं अच्छी, जब आप उसकी तह में जाओगे तो उसकी बेस अच्छी नहीं होती। तो उन्होंने कहा मैं अपने अब्बा को बुला रहा हूँ कनाडा से इलाज के लिए, सॉरी कराची से इलाज के लिए। कहाँ बुला रहा हूँ? कनाडा। और ये यहाँ बूढ़ों की केयर होती है, कराची में नहीं हो सकती। कितने अच्छे हैं ये लोग। यहाँ नर्सें बहुत केयर करती हैं, ख्याल करती हैं बूढ़ों का। हमारी नर्सें उसे देख के बूढ़ा वैसे ही बेचारा। तो मैंने कहा भाई बात यह है कि आप मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, इसलिए आपको अपने अब्बा की इतनी फ़िक्र है कि आप अब्बा को लाखों रुपए खर्च करके, वीज़ा का प्रोसेस कितना मुश्किल, फिर ख़र्चा आने जाने का, फिर इलाज भी फ्री थोड़ी है, आपको तो देना पड़ेगा पैसा। इतने पैसे आप अब्बा के इलाज पे इसलिए खर्च कर रहे हो कि आप पाकिस्तानी हो, आप मुसलमान हो। क्या किसी गोरे में इतना ज़र्फ है? इस नर्स से पूछना जो अपने अब्बा की इतनी केयर कर रही है कि अपने अब्बा को भी पूछती है ये घर में। मैंने कहा ये जो नर्स जिसकी आप तारीफ़ें कर रहे हो, इससे पूछो आपको अपने अब्बा से मिले हुए कितना टाइम हो गया, तो 50% नर्सें कहेंगी हमें तो पता ही नहीं हमारा अब्बा है कौन। पंजाब में कहते हैं ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा, सुना होगा ना, ऐसा अब्बा। पंजाब के लोग भी बड़े मस्ताए हुए होते हैं। तो मैंने कहा 50% तो कहेंगे अब्बा का ही नहीं पता हमें। 50% ने अपने अब्बा को ओल्ड होम में जमा करा दिया होगा, वहां दूसरी नर्सें पैसे लेके, तनख्वाह लेके उनकी केयर कर रही होंगी, अपने अब्बा को का इलाज कराने के लिए तैयार नहीं है, उसको ओल्ड हाउस में जमा करा रही है, दूसरों के अब्बा की इतनी अच्छी खिदमत। तो ये भाई एक प्रोफेशन है, ये कोई वो अखलाक नहीं है जो इस्लाम आपको सिखा रहा है। और मैंने कहा हमारे यहाँ जो नर्स जिसकी आप बुराइयाँ कर रहे हो, आपके अब्बा की केयर नहीं कर रही, लेकिन जब अपने अब्बा आएंगे
तो आपके अब्बा को छोड़ के अपने अब्बा की बहुत केयर करेगी। तो आप बताओ, अपने अब्बा पहले होते हैं या दूसरों के अब्बा? अच्छे अखलाक का से पहले अपने अब्बा से शुरू होते हैं, दूसरों के अब्बा से शुरू होते हैं। तो मुसलमान अपने बाप और अपनी माँ की फिक्र पहले करता है, दूसरों की फिक्र बाद में करता है। तो मैं ये बता रहा था कि इस्लाम का जो रिलेशन का एक निज़ाम है, मामलात होते हैं ना, देखिए एक अल्लाह और आपके मामलात, उनका ताल्लुक़ इबादत से है। नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा, आपने अल्लाह को कैसे खुश करना है। फिर अल्लाह इस्लाम ने एक निज़ाम दिया आपस में कैसे मामलात होने चाहिए, उसमें लेन देन, तिजारत, मुलाजमत, उसके हकाम। फ़िक़्ह की किताबों में इजारा के हकाम अलग हैं, ख़रीदो फ़रोख्त के हकाम अलग हैं, मुजारबा, मुशारका, आप देखें कितनी लंबी डिटेल है, फिर उन पर कितने हाशिए चढ़े होते हैं, कैसी जुज़ियात बयान की जाती हैं, पूरा निज़ाम समेट के फ़ुक़हा ने बयान कर दिया। और जो रिलेशन है आपस में, फिर आपस में रिलेशन में इस्लाम ने रिश्तेदारी के हुकूक अलग से बयान किए। व उलुल अरहामी बाज़ुहुम औला बि बाज़िन फ़ी किताबिल्लाह, फरमाया आपस में जितने भी तुम्हारा रिलेशन है, उसमें जो ब्लड रिलेशन है उसको आप दूसरे रिलेशन पे इस्लाम तरजीह दे रहा है। गोरों के पास ये चीज़ नहीं है ही नहीं। अल्लाह कह रहे हैं कि इसका पहले हक है। फिर उस रिलेशन में भी कुरान ने बयान किया, उसमें सबसे पहले वालिदैन है, और माँ का हक बाप से हुस्न अखलाक में 3 गुना ज़्यादा है। फिर बीवी का हक है। तभी तो मैं लोगों से कहता हूं कि यार ये अय्याशियां कहां से हो गई शादियां? अय्याशियां तो गर्लफ्रेंड में हैं। जब लोग क्यों नहीं गर्लफ्रेंड को बीवी बनाते जल्दी? उनको पता है कि अभी ये अकेली है, इससे मैं हवस पूरी करूंगा, अपनी ख्वाहिशात पूरी करूंगा, जब चाहूंगा इसको छोड़ दूंगा। उसी को आप बीवी बनाओ तो 6-7 साले आपको जहेज में मिलेंगे। आपको एक अदद सास मिलेगी, एक अदद ससुर मिलेगा, फिर उसके चचाजाद, खालाजाद। फिर अगर आप हुकूक अदा नहीं करते, पूरा खानदान आपके पीछे खड़ा हुआ होगा। और आप उस शख्स के हौसले को दाद दो जिसकी 3 सासें हों। ठिठरने के लिए एक काफी है या नहीं है भाई? एक सास और एक ससुर, दामाद और इस ससुराल की मिसाल ऐसे होती है। हमारे एक दोस्त कहा करते थे, ससुराल ऐसे है जैसे इसराइल, और दामाद ऐसे जैसे फिलिस्तीनी। तो गोरे ये टेंशन नहीं पालते। ये कैसी इंसानियत की खिदमत है यार? औरत पर वो हक अदा करो ना जो असल इस्लाम ने हक दिया उसको। हमारे लिबरल लोग औरत की आज़ादी की बात करते हैं कि भाई औरत शौहर की मर्जी के बगैर घर से जा सकती है। क्यों पूछे भाई वो अपने मियाँ से, ससुर से क्यों पूछे, सास से क्यों पूछे? आज़ाद करो उसको। तो आज़ाद करते करते मैं इन लिबरल लोगों से कहता हूँ कि फिर इतनी आज़ादी जो इतनी गोरे ने दी है, बिल्कुल आज़ाद कर दिया, फिर मर्द एक धेला भी बीवी पे खर्च नहीं करता। आप मर्द को नचोड़ तो रहे हो, बच्चों के स्कूल की फीसें कौन देगा? मियाँ देगा। और बीवी के हर तकरीब पे नया जोड़ा बना के कौन देगा? दे रहे हैं, जो यहाँ 2-4 मियाँ भी बैठे हुए होंगे बेचारे, मियाँ देगा। ईद पे कपड़े वो बना के देगा, और जो बेटी की शादी के खर्चे, बेटी के और आप उससे इख्तियारात मुकम्मल छीन रहे हो। ये कोई खोपड़ी में आने वाला निज़ाम है? तो ये सब, यानी आप आज भी इस्लाम के निज़ाम को उठा के अगर गोरे के निज़ाम से कंपेयर करो तो आप कहोगे वो शख्सियत जिन्होंने ज़िंदगी भर कभी अलिफ की लकीर नहीं खींची, जिनको ना लिखना आता था ना पढ़ना, उनका पेश करदा निज़ाम आज पढ़े लिखों के निज़ाम से करोड़ा गुना बेहतर है, करोड़ा गुना बेहतर है। डिवोर्स के ही निज़ाम को देख लेना आप, तलाक के निज़ाम को देख लो। एक लिबरल ने मुझ पर एतराज़ किया कि ये इस्लाम ने तलाक को इतना आसान कर दिया, धड़ धड़ 3 तलाक़ें दो और ऐसा रिश्ता ख़त्म। ये तो बड़ा बज़ाहिर एक गलत निज़ाम है। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, ठीक है मानता हूँ इस्लाम में मियाँ बीवी के रिश्ते को ख़त्म करना सबसे आसान है। यही एतराज़ हुआ ना कि इतना अच्छा रिश्ता है, ख़त्म की 3 अल्फाज से हो जाता है, यही एतराज़ हुआ ना। और अंग्रेज़ों के यहाँ इस रिलेशन को ख़त्म करना बहुत मुश्किल। अंग्रेज़ खड़े खड़े 25 दफ़ा भी डिवोर्स बोल देगा, नहीं होगी, कोर्ट में जाना पड़ेगा उसको। कोर्ट जाने के बाद अगर वो खुद डिवोर्स दे रहा है तो आधी जायदाद बेगम के नाम करनी पड़ेगी। हिंदुओं में भी कुछ ऐसा ही निज़ाम है, हर कौम में ऐसा ही है। अव्वल नज़र में लगेगा कि ये बहुत अजीब निज़ाम है ना इस्लाम का, बज़ाहिर सही नहीं है। लेकिन मैंने कहा मुझे ये बताओ, डिवोर्स रेशो दुनिया में सबसे कम किस कौम में है? ये रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में सबसे कामयाब शादियां मुसलमानों में होती हैं। निकाह का रेशो भी ज़्यादा,
और डिवोर्स का रेशो सबसे, निकाह का रेशो मुसलमानों में सबसे ज्यादा, डिवोर्स का रेशो मुसलमानों में सबसे कम, हालांकि डिवोर्स मुसलमानों में सबसे आसान। मैंने कहा इससे मालूम होता है कि कोई इस निजाम में खूबी है जिसकी वजह से तलाक आसान होने के बावजूद मुश्किल, और कोई उस निजाम में बुराई है कि मुश्किल होने के बावजूद आसान। बात आ रही है समझ में? कोई निजाम, कोई है इस निजाम में खराबी। यूरोप में उन्होंने क्या किया, डिवोर्स को मुश्किल बना दिया ना, कि भाई मुश्किल से देनी पड़ेगी, बेगम से जान छूटेगी तो आसानी से नहीं छूटेगी। उसका नतीजा ये निकला कि भाई बेगम की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्या ख्याल है? जब एक आदमी को पता हो कि मैं रिस्क पर हूँगा, ये औरत जो मर्जी मेरे साथ कर ले, मेरे पास छोड़ने का ऑप्शन है ही नहीं, तो वो करेगा क्यों उससे शादी? उन्होंने ये निज़ाम बनाया था डिवोर्स को मुश्किल, ताकि फैमिली सिस्टम मजबूत रहे, तलाक़ें कम हो। उसका नतीजा ये निकला कि निकाह होना ही कम हो गए। दूसरी बात, जो निकाह हुए, सवाल पैदा होता है उसमें तो डिवोर्स मुश्किल है ना, फिर डिवोर्स का रेशो क्यों?